फ्रेंड्स, मैथ्स का आज 5वां चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करेंगे। कंसेप्ट मैप के द्वारा 1 पेज का है ये, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। तो शुरू करते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो इसमें है आपका nth टर्म का, यानी टर्म आपका nth टर्म निकालना। कोई भी आपका सीक्वेंस दिया गया है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो उसका ये फार्मूला होता है कि nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है जो टर्म निकालना हो nth टर्म, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो जो डिफरेंस आएगा, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करेंगे, वहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, निकालने का कुछ भी तरीका होता है कि ये एन टर्म कैसे आपका निकला। तो निकालने के लिए चलिए एक यहाँ पे एग्जांपल लिए हम, क्या है 258 आर इन ए पी, यानी ये जो सीक्वेंस दिया 258 इससे आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक ए पी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है यहाँ पे। सेकेंड टर्म क्या होगा, A2, सेकेंड टर्म 5 है, और वो कितना होगा A1 प्लस डी, यानी ये 2 में फर्स्ट टर्म में अगर हम डी ऐड करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो सेकेंड टर्म आता है। फिर सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आता है, यानी फर्स्ट टर्म में 2 टाइम्स हम कॉमन डिफरेंस ऐड किए तो वो थर्ड टर्म आया। वैसे ही an टर्म निकालना है तो फर्स्ट में n-1 टर्म निकाल लें, n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n-1 टाइम्स डी ऐड करेंगे तब आएगा। यहाँ पे थर्ड निकालना था तो 2 टाइम्स ऐड किया, सेकंड निकालना था 1 टाइम ऐड किया, तो यहाँ पे nth टर्म निकालना है तो n-1 टाइम्स ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। यहीं से आपका ये फॉर्मूला फाइनली निकलता है। ठीक है, दूसरा है आपका सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालने के लिए वो क्या होता है फॉर्मूला, जैसे देखिए फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी एस एन, मान लिए एस एन है। ठीक है, तो ये सब n टर्म का समेशन है। वो जो फॉर्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला होता है आपका। और इसी को अगर हम अलग अलग कर दे, ये 2a जो है इसको a प्लस ए लिख दें, तो a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है यानी a1 है, और एक a जो बचा उस a को इसके साथ कर दें, यानी a प्लस n-1d, वो क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया, यानी वो an हो गया। तो फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है कि n/2 इंटू a1 प्लस an, यानी ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपका a और d दिया हो तो इससे निकाल सकते हैं, और a और an दिया हो तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी पे एक एग्जांपल है यहाँ पे 258 वाला, जिसका फर्स्ट टर्म a है और d कितना है 3 है। तो यहाँ से ऐसे निकालना है, 25 टर्म का सम निकालना है। तो 25 टर्म का सम क्या होगा, देखिए फॉर्मूला पे रखिए, आपका निकल गया। n के जगह पे 25, a के जगह पे 2, n के जगह पे फिर 25 और d के जगह पे 3, और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, ये था nth टर्म और सम निकालने का। इसका कुछ रिजल्ट्स भी आता है, जो हम एपी पढ़ते हैं उससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं। वो रिजल्ट्स क्या हैं देखिए, जैसे नेचुरल नंबर का सम, कितना भी नेचुरल नंबर हो उसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो जो फॉर्मूला आता है वो एपी से ही आता है, उसी के सम से आता है, तो वो होता है यहाँ से निकलेगा। देखिए आपका क्या है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। तो ऐसे एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए। दूसरा है mth टर्म फ्रॉम इंड, यानी इंड से आपका सीक्वेंस इस टाइप में इस डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, mth टर्म फ्रॉम इंड, हमें इंड से mth टर्म चाहिए, ये वाला टर्म इंड से कितने नंबर पे है, तो वो जो होता है आपका n, यानी ये टोटल टर्म माइनस m, ये जो है +1 करेंगे तो वाला टर्म चला आएगा, कहाँ से, मेरा इंड से पता चल जाएगा कि इंड से कितने नंबर पे है। ठीक है, वो है। फिर आगे है आपका फाइंड एपी हुज nth टर्म इज गिवन, यानी nth टर्म दिया हो उसका एपी फाइंड करना है। यानी nth टर्म दिया हो, जैसे ये tn दिया हुआ है, nth टर्म दिया है 3n + 5, यानी अगर n के जगह पे हम फर्स्ट रख दे तो ये फर्स्ट टर्म हो गया,
सेकंड 2 रखे एन की जगह पे 2, तो वो सेकंड टर्म हो गया, 3 रखे थर्ड टर्म हो गया, 4 रखे फोर्थ टर्म हो गया। वैसे ही एन की जगह पे वैल्यू पुट करते जाइए, आपका वो टर्म निकल जाएगा, यानी वो सीक्वेंस आपका निकल जाएगा, एपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, ये टी एन व्हेन एस एन इज गिवन, यानी एस एन दिया हो तो टी एन फाइंड करना है। यानी कोई भी टर्म क्या होता है, अगर सम 3 टर्म का सम जो है उसमें से 2 टर्म का सम हम माइनस कर दें तो क्या वो थर्ड टर्म नहीं निकल जाएगा मेरा। अगर 3 टर्म का सम दिया है, ठीक है, जैसे 1 2 3, इन तीनों का सम दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से 2 टर्म का सम हम माइनस कर दें, यानी ये तीनों का सम कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, और उसमें 2 का सम यानी 2 1 3, अगर ये हम माइनस कर दें तो क्या मेरा थर्ड टर्म नहीं आ जाएगा, थर्ड टर्म आ गया ना ये वाला। वैसे ही यहाँ पे है कि टी एन मुझे निकालना है, एस एन दिया हो तो एस एन में से एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, यानी एस एन दिया है, एस एन की जगह पे वहाँ पे एन की जगह पे एन माइनस वन रखेंगे, एस एन माइनस वन निकल जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वो टी एन निकल जाएगा। उसके बाद कंडीशन ऑफ एन ए पी, कंडीशन क्या होता है, वही कंडीशन यही होता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर ऐड किए तो वो 2 टाइम्स सेकंड टर्म के होगा। यानी ए बी सी 3 टर्म्स ए पी में है तो ए प्लस सी ये क्या होगा, 2 टाइम्स बी के बराबर होगा, यानी इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, इसे अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, पहले कुछ टर्म का सिलेक्शन देखते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं टर्म को। अगर कोई क्वेश्चन में आपको टर्म सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे यहाँ से। तो देखिए, अगर तुम्हें 3 टर्म्स लेना हो, ए पी का 3 टर्म्स सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला लेंगे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे समेसन वगैरह दिया होगा ना, कुछ सम वगैरह, तो वहाँ से क्या होगा, डी मेरा टोटल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए का टर्म बचेगा और ए का इक्वेशन एक बनेगा, वहाँ से ए निकल जाएगा, फिर वहाँ से आप डी निकाल सकते हैं, तो वो उससे ईजी हो जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका 4 टर्म का सिलेक्शन करना हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। यहाँ भी क्या हो रहा है देखिए, डी जब ऐड कीजिएगा तो डी वाला टर्म टोटल कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही 5 टर्म का करना हो, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ऐसे सिलेक्ट करते हैं। वैसे क्वेश्चन ईजी हो जाता है आपके लिए बनाने में। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ एनी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज लीनियर एक्सप्रेशन इन n, एग्जाम्पल में दिया है इस टाइप का, देन गिवन सीक्वेंस इज एन ए पी। यानी कोई भी nth टर्म ये लीनियर सीक्वेंस में दिया, लीनियर एक्सप्रेशन हो, यानी n में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वो क्या होता है, ए पी होता है, वो सीक्वेंस ए पी होता है। दूसरा है, इफ़ अ कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एप, यानी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म, कोई भी रियल नंबर आप ऐड करते हैं किसी एपी के सभी टर्म में या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा, यानी सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके लिखते हैं, तो वो सीक्वेंस भी आपका क्या होगा, एपी ही होगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस में भी चेंजिंग नहीं होगा। ये सेकेंड था। थर्ड पॉइंट है, इफ़ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, यानी किसी एपी को आप किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो कांस्टेंट से जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो सब जीरो हो जाएगा और इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उससे नहीं, जीरो को छोड़ के बाकी किसी कांस्टेंट टर्म से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग एपी क्या होगा, वो भी आपका एपी ही होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो भी आपका एपी ही होगा, लेकिन वहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका चेंज कर जाएगा। कॉमन डिफरेंस वहाँ पे चेंज करेगा और क्या हो जाएगा, के डी हो जाएगा, के टाइम्स डी, यानी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के टाइम्स डी हो जाएगा, और डिवाइड कर रहे हैं तो डी बाई के होगा, यहाँ पे छूट गया है, डी बाई के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे डी आपका कॉमन डिफरेंस है उस ए पी का, पहले वाले ए पी का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका, इन अ
फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग एंड, यानी कोई भी आपका एपी दिया है उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो ऐड करते हैं उतना ही आपका आएगा सेकेंड टर्म, और सेकेंड लास्ट टर्म ऐड करेंगे, थर्ड टर्म या थर्ड लास्ट टर्म ऐड करेंगे। यानी इधर से जितने नंबर वाला टर्म ऐड कर रहे हैं इधर से भी उतने नंबर वाला टर्म ही ऐड कीजिएगा, तो हमेशा इक्वल आएगा किसके, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, यही फोर्थ पॉइंट है और यही आपका टोटल एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टोटल कंसेप्ट यही है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये दो फार्मूला ज़्यादा यूज में रखना है, ज़्यादा याद रखना है, ये nth टर्म का और सम का। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।